हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन पर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन पर। तो आज दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण सूचना पर। ठीक है, क्या है सूचना तो आपको बताते हैं। आज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या है? ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट एंड थर्ड राउंड फॉर यूपी स्टेट क्वालिफाइड एंड स्टूडेंट्स ओनली। जो एग्ज़ाम दिए थे जो एग्ज़ाम दिए थे स्टूडेंट 12 सितंबर को, वो ही काउंसलिंग करा सकते हैं थर्ड राउंड तक। ठीक है, उसके बाद में अदर जो हैं वो फोर्थ एंड फिफ्थ में आगे तक वीडियो देखिए। ठीक है, अच्छा, क्या है? फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट्स 30/9/2020 से 4/10/2020 तक। ठीक है, ये काउंसलिंग प्रक्रिया का पहला है। और फिर उसके बाद में क्या है? फर्स्ट राउंड, दूसरा पॉइंट है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में फी बी फाइल्ड। ठीक है, ये क्या है? इसका अर्थ क्या है कि जो सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग कराएंगे और सॉरी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराएंगे और उसमें 2 से लेके 2 दो दस दो दो तारीख अक्टूबर का महीना में 2020 में से 5/10/2020 तक होगा ये। ठीक है, उसमें आप जितना नंबर आया हो उसके हिसाब से आप कॉलेज भरिए। ठीक है, और उसी हिसाब से ट्रेड भरिए। ठीक है, अच्छा, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 6/10/2020 को। ये क्या है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो 6 से अपना अपना वो करना है। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीजी फ्लॉट चॉइस सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स। आपके जनपद में ही आपको एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए एक दिया जाएगा। और वहीं पे आपको सब ऑल कैंडिडेट करिए वहाँ पर। कब से लेके कब तक? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराने के बाद आपको फीस जमा करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कब करना है अपने जनपद में? तो वो क्या है, 6 से लेके 6 तारीख 10 महीना 2020। ठीक है, 2020 से 12/10/2020 तक कर सकते हैं। ठीक है, पाँचवा पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है सेकेंड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, तो इसमें 8 तारीख से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 12/10/2020 तक चलेगा। ठीक है, और 7 नंबर पॉइंट आता है सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग वाई न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्लॉट कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में वी फाइल्ड। इसमें भी क्या है कि सेकंड राउंड में आपका जितना नंबर आया हो और जिस हिसाब से आप कॉलेज जितना नंबर आया उस हिसाब से आपका भरिएगा। जैसे कि आपका नंबर 100 आया है, कम से कम 20 से 25 कॉलेज भरें। ठीक है, अच्छा, फिर 8 पॉइंट क्या है? सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। आपको सीट जब मिलेगी वो कब से मिलेगी? 30/10/2020 से आपको फिर 9 नंबर पॉइंट है ऑनलाइन फ्रीजी फ्लॉट चॉइस सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स ओनली फॉर फ्रीजी कैंडिडेट्स। 13/10/2020 से लेके 15/10/2020 तक आप 5 PM तक ओनली फीस और डॉक्यूमेंट्स अपने वेरिफिकेशन करा लेना है और अपना एडमिशन करा लेना है। ठीक है, जहाँ कॉलेज मिले आपको वहीं पर। अच्छा, फिर 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्या है? सेकेंड राउंड फुल फ्री फीस सिक्योरिटी डिपोजन वाई द कैंडिडेट्स थ्रो देयर लॉगिन ऑनलाइन। ठीक है, यानी कि अब जो सेकंड राउंड का जो ऑनलाइन वो होगा वो 13/10/2020 से लेके 16/10/2020 तक होगा। ठीक है, अच्छा, 11 नंबर पॉइंट है ऑनलाइन आपकी फ़ीस भी वगैरह जो है और आपका वो सब है, सब इसमें 13/10/2020 से लेके 16/10/2020 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, 11 नंबर पॉइंट क्या है? थर्ड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आपको जो काउंसलिंग टाइम जो फ़ीस देना पड़ता है ना, वही फ़ीस है इसमें, 250 रुपये। 14/10/2020 से 16/10/2020 तक आप ये काम कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग वाई न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्लॉट कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंड राउंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस माई
वी फाइल्ड, आपको जितना नंबर आया हो और कॉलेज आपको जितना भी भर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेकंड राउंड वाली काउंसलिंग बताया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी 14/10/2020 तक आप ये 14/20 से 16/10/2020 तक ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ऑल कैंडिडेट्स आर फ्री जी। आपको ये सीट कब अलॉटमेंट हो जाएगा? 17/10/2020 से, ठीक है। अच्छा, 14 नंबर क्या है? थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स, ऑल अलाउडेड स्टूडेंट्स विल बी ट्रेडेड एज फ्रीजी कैंडिडेट्स। आपको क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जनपद में ही हेल्पलाइन पर जाना है और वहीं आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके जमा करना होगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड राउंड फुल फ्री सिक्योरिटी 15 नंबर है, सिक्योरिटी डिपोजिट वाई द कैंडिडेट्स थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। आपको ये कि फ़ीस जमा कब से कब करना है थर्ड राउंड की? 17/10/2020 से 20/10/2020 तक, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट और नोट वाली बात देखते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। क्या है कि आपकी बार क्या है कि कोविड-19 की वजह से सभी लोग आपको कहीं भी कॉलेज मिला हो, आपको डॉक्यूमेंट्स अपना वेरिफिकेशन अपने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकते हैं। अन्य स्टेट के विद्यार्थी जो क्या हैं वो चतुर्थ से ले सकते हैं 21 तारीख के बाद, ठीक है। अच्छा, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्रीज फ्लॉट के चुनाव नहीं करता है, उसके पश्चात करता है, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। जैसे कि आपने पहली काउंसलिंग करा लिया और नंबर आ गया, अगर आपका नहीं आया तो थर्ड राउंड में आपका कॉलेज नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, अब आगे भी नहीं मिलने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है फोर्थ नंबर पॉइंट। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो वह द्वितीय चरण में 8/10/2020 से 12/10/2020 तक रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। अच्छा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट देखिए, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जनपद का चुनाव करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको अपना जनपद का चुनाव करना होगा कि आपको कौन सा जनपद करना है, ठीक है। आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छायाप्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियां में उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में जानिए, ठीक है। क्या है? ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फोर्थ एंड सेकंड राउंड फॉर ऑल यूपी स्टेट कैंडिडेट्स नॉट एडमिटेड यूपी टू थर्ड राउंड एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स हु अपार्ड एंड जीकअप पोली 2020 ओनली, ठीक है। फॉर बोथ क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, इसमें आप फॉर बोथ क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड का क्या मतलब है? जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया है तब भी हो जाएगा और आप नहीं भी दिया है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। 16 नंबर पॉइंट क्या है? फोर्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स एंड नॉट एडमिटेड यूपी टू थर्ड राउंड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट। थर्ड राउंड तक आप यूपी स्टेट वाले कराएंगे और अदर स्टेट वाले कराएंगे फोर्थ राउंड से, ठीक है। अच्छा, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस अदर स्टेट वाले क्या है कि 21/10/2020 से 22/10/2020 तक आप ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी काउंसलिंग वाली। और अच्छा, 17 नंबर पॉइंट क्या है? फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग बाय कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स ऑफ फोर्थ राउंड आर कंपल्सरी to fill choosing only 10 choice and
कैन बी, आप जो है कि 10 ही कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट में, जितना नंबर आपके आया हो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपको 30/10/2020 से आपको कॉलेज पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज कहाँ मिला है, ठीक है। अच्छा, 19 नंबर क्या है, फोर्थ राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, 23/10/2020, 25/10/2020। अदर स्टेट वाले करते हैं तो यूपी में आके करेंगे, ठीक है। यूपी पीएम ओनली, ठीक है, यूपी के लिए। 20वां पॉइंट है कि फोर्थ राउंड फुल फीस डिपोजिशन वाई द कैंडिडेट्स थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन, 23/10/2020 से 26/10/2020 तक, यानी कि फोर्थ राउंड की जो आपको वो कराना है डिपोजिशन, लॉगिन ऑनलाइन करा होकर हो जाएगा। उसके बाद में जो होगा ये आप 23/10/2020 से और 26/10/2020 तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स एंड नॉट एडमिटेड UP2। आप फिफ्थ राउंड में ओनली क्या है, अदर स्टेट भी ले सकते हैं, और UP2 राउंड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर अदर स्टेट वाले लेते हैं तो क्या है कि यूपी में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा और यूपी में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस करना होगा, यानी काउंसलिंग भी यूपी में ही कराना है। फिफ्थ राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग बाय ऑल कैंडिडेट्स ऑफ फिफ्थ राउंड आर कंपोजली टू फिल चॉइस ओनली 10 चॉइस कैन बी फाइल्ड। आप को जो 10 कॉलेज मिलेंगे वही आप चॉइस कर सकते हैं और जितना आपका नंबर आया उसके बेस पर, ठीक है। अच्छा, 23 पॉइंट क्या है, फिफ्थ राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपको सीट अलॉटमेंट कब से हो जाएगा, आप कॉलेज को पता चल जाएगा आपको कौन सा मिला है और कहाँ मिला है, ठीक है, 17/10/2020 को, ठीक है, अक्टूबर में आपको पता चल जाएगा 17 तारीख से कि आपको कॉलेज कहाँ मिलेगा और अलॉटमेंट आपका सीट का कहाँ हुआ है। अच्छा, 24 नंबर पॉइंट है, फिफ्थ राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, अपने डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे जाकर 27/10/2020 से 29/10/2020 तक UP 5 बजे ओनली, ये 29 अक्टूबर 2020 तक ओनली हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 25 नंबर पॉइंट क्या है, फिफ्थ राउंड फुल फ्री डिपोजिशन वाई द कैंडिडेट्स थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन, 27/10/2020 टू 30/10 से आपको ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपका कॉलेज वालेज सब मिलकर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे, क्या है नोट में, चतुर्थ व पंचम चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करके तथा समस्त शुल्क ऑनलाइन जमा करके, यानी कि आप अपनी अगर आपको कॉलेज मिल गया उसके बाद जो फीस देना होगा वो ऑनलाइन आपको 100 पर देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, चतुर्थ व पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित हैं, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण सभी, जो जैसे कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो चाहे उत्तीर्ण हुए हों या ना हुए हों उन्हें सभी लिया जाएगा, ठीक है। जिसने फार्म अब की बार भरा है उन्हें सभी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और तृतीय चरण तक किसी भी संस्था का राजकीय अनुदानित व निजी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाएगा, यानी कि तृतीय तक जब तक होगा तब तक कोई नहीं मिलेगा, कब किसी प्रकार का कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट देखिए, इस चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अदर स्टेट कैंडिडेट्स काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। अदर स्टेट के ले सकते हैं इसमें भाग। फिर क्या है, चौथा पॉइंट है, चतुर्थ एवं पंचम आवंटित अभ्यर्थी की यदि उसे आवंटित चरण में संस्था में प्रवेश नहीं लेता है तो वह आगे के सभी चरणों के काउंसलिंग हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें वे प्रवेश की इच्छुक हों।
ठीक है। आप वो विकल्प भरिए जिसमें आप नहीं चेंज नहीं होगा। अगर आपने कोई सिविल लिया है तो सिविल ही मिलेगा। अगर आपने कोई टेक्सटाइल वगैरह कोई वैसा ट्रेड ले लिया फिर आप चाहें कि हमें चेंज हो जाए सो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सिक्स से 8 तक राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट नॉट एडमिटेड, यानी कि नहीं भी एग्ज़ाम दिया तब भी आपको इस राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, पक्का मिलेगा। फिफ्थ राउंड एंड 4 कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन जॉइंट एंट्रेंस, आप अगर एंट्रेंस में भी नहीं आए तब भी आपको कॉलेज मिलेगा। अच्छा, तो इसमें क्या है, सिक्स राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन जीकब 2020 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, आपको फीस काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया 21/10/2020 से 31/10/2020 तक करा सकते हैं आप, ठीक है। अक्टूबर में ये करवा सकते हैं आपको। फिर क्या है कि सिक्स्थ राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स फोर राउंड सिक्स राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स फॉर हु आर नॉट एडमिटेड अलॉटमेंट UP2 5 राउंड, ये प्रक्रिया 5 राउंड तक नहीं होगी, ये 6 में ही होगी, ठीक है। और जिकअप एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ नॉट फेयर ईयरली, ठीक है। 27 नंबर पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग बाय ऑल कैंडिडेट्स ऑफ सिक्स्थ राउंड आर कंपल्सरी टू फिल चॉइस, ओनली वन चॉइस विल बी अवेलेबल, आप एक ही कॉलेज में चुनेंगे और उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 28 नंबर पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट, अदर स्टेट वाले। सिक्स्थ राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 03/2020, 29 नंबर पे क्या है, आपको 03 यानी कि नवंबर में आपको 3 तारीख को 2020 को आपको सीट मिल जाएगा और आप जान सकेंगे मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। अच्छा, 29 नंबर पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे अपने इंस्टीट्यूट से, ठीक है। कब कराएंगे, जी 3/11/2020 से 6 तारीख और नवंबर 2020 तक, ठीक है। यूपी और मीटिंग माइड नाइट, ठीक है। 30 नंबर पॉइंट देखिए, सिक्स्थ राउंड फीस डिपोजिशन वाय द कैंडिडेट्स थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन, सिक्स राउंड की प्रक्रिया का जो कि सब काम कंप्लीट कब तक हो जाएगा, 03 और 2020 से 06/2020 तक, 0/11 सॉरी 03/11 महीना और 2020 से 06 यानी कि 6 तारीख 11वां महीना और 2020 से ये हो जाएगा आपको। अच्छा, 31 नंबर पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेवेंथ राउंड रजिस्ट्रेशन नॉट एडमिटेड एंड अलॉटेड UP2 सिक्स राउंड कैंडिडेट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, आपको सेवेंथ राउंड की 7/11/2020 से 8/11/2020 तक आपको कैंडिडेट्स को ऑल कैंडिडेट्स को अदर स्टेट वालों को ये काम कर देना है कि सेवेंथ राउंड की आपकी काउंसलिंग होगी 7/11/2020 को 8/11 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही दिन रहेगा। अच्छा, 32 नंबर पॉइंट है, सेवेंथ राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग बाय ऑल कैंडिडेट्स सेवेंथ राउंड कंपल्सरी टू चॉइस, ओनली वन चॉइस विल बी अवेलेबल, आप ओनली एक ही कॉलेज भर सकते हैं, 07 उसी में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, सेवेंथ राउंड सीट अलॉटमेंट कब होगा, 9/11/2020 को, ठीक है। अच्छा, 34 नंबर पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द अलाउड्स इंस्टीट्यूट, आप अपने इंस्टीट्यूट से 9/11/2020 से
11/11/2020 तक यूपी में 5 बजे तक करा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, और 36 नंबर पॉइंट, 8 राउंड की रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड नॉट एडमिटेड अलॉटमेंट UP2 राउंड एंड 7th राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। वो क्या है, 12/1 काउंसलिंग आपको ये कब कराना है, 8 राउंड वाली 12/1/2020 से 11/1/2020 तक, ठीक है। अच्छा, 37 नंबर पॉइंट देखिए, 37 नंबर पॉइंट क्या है कि राउंड चॉइस फिलिंग एंड लुकिंग बाय ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 8th राउंड आर कंपल्सरी टू फिल चॉइस, ओनली 1 चॉइस विल बी अवेलेबल। आपको एक ही कॉलेज अवेलेबल होगा 12/1/2020 तक, आपसे 13/1/11 काउंसलिंग का टाइम इतना ही मिलेगा आपको। एंड 38 नंबर पॉइंट देखिए, आपको अलॉटमेंट सीट कब कर दिया जाएगा, 14/11/2020 तक आपको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है। अच्छा, 39 नंबर 8th राउंड आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द अलॉटमेंट्स इंस्टीट्यूट्स, आप अपने इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन करा के 15/11/2020 तक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 8th राउंड फ्री डिपॉजिट वाई द कैंडिडेट्स थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन, आपको सब काम ऑनलाइन करना है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है नोट में, क्या है नोट में देखिए, नोट में 6ठे से 8वें चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा। 6ठे से 8वें तक आवंटित संस्था में ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अब प्रवेश की प्रक्रिया अपने आवंटित संख्या में ही पूर्ण करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, फर्स्ट हो गया, इसका दूसरा देखिए, 6ठे चरण से अनुदानित एवं निजी संस्थानों में रिक्त सीटों से के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन 21/10/2020 से प्रारंभ कर दिया जाए, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी करा सकते हैं 21/10/2020 से, यानी कि 21 तारीख और अक्टूबर से करा सकते हैं, ठीक है। यह अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अच्छा, 3rd नंबर पॉइंट देखिए, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 में सम्मिलित हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बची हैं और जो सम्मिलित हुए थे लेकिन उन्होंने परीक्षा नहीं दी है तो उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग कराएं। 6ठे चरण के आवंटित के पश्चात अभ्यर्थी आवंटित संख्या के उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो वह अगले सभी चरणों के प्रवेश पात्र नहीं होगा। जैसे कि आपने पहले में काउंसलिंग कराया, उसमें फ़ीस आपने पे नहीं किया, आप सोचेंगे दूसरे में करा दें तो दूसरे में हम जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको वीडियो हम मुझे पता है पसंद आया होगा और इम्पोर्टेंट बात है इसलिए आपको सब लोगों को पसंद आया होगा। ऑल स्टेट एंड यूपी वालों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ पर नहीं समझ में आया है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके।